गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। जनकपुर के कारीगर लोग मंडप की रचना कर रहे हैं। एक एक कार्य को पूरा करने के लिए कई कारीगर लोग लगे हुए हैं। मंडप की अद्भुत रचना कर रहे हैं। आम के पल्लव, मंजरी और फूल बनाए, रेशम की डोरी में बांध करके उसी से बंधन वार बनाए। यहाँ जो भी कार्य किए गए हैं सभी स्वर्ण और मणि से है। अलग अलग रंग की मणियां लगाई गई है। जहां जो रंग होना चाहिए उसी रंग की मणि का प्रयोग किए हैं। मांगलिक कलश बनाए गए हैं, ध्वजा पताका लगाए गए हैं तथा अनेक मणिमय मनोहर दीप लगाए गए हैं। प्रत्येक कलश पर दीपक तो रखे गए ही हैं, साथ साथ और भी जहां दीपक की आवश्यकता है वहां दीपक रखे गए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि मंडप की रचना बड़ी विचित्र है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक तो यह मंडप अपने आप में अद्भुत है, विचित्र है, इसीलिए अवर्णनीय है। और दूसरा यह है कि इस मंडप पर भगवान श्री सीताराम जी विराजित होने वाले हैं, इसीलिए यह मंडप और भी विशेष हो चुका है। जेहि मंडप दुलहिन बैदेहि, सोबर नई असि मति कवि के ही। जेहि मंडप दुलहिन बैदेहि, जेहि मंडप दुलहिन बैदेहि, सो बरनई असिमति कवि के ही। जिस मंडप में श्री विदेह नंदिनी जो दुल्हन रूप में विराजित होने वाली हैं, सो बरनई, उस मंडप का वर्णन कर सके असीमति कवि के ही। ऐसी बुद्धि के ही कवि किस कवि की है। वैदेही कहने का भाव यह है
कि यह श्री विदेह राज जी की सुपुत्री हैं और विदेह राज जी के सुकृत की मूर्ति हैं। जनक सुकृत मूर्ति वैदेही, काहू ने इन समान फल लाधे, इन सम काहू न शिव बराधे। तो जिस मंडप में श्री विदेह नंदिनी जो दुल्हन रूप में विराजित होने वाली हैं, उस मंडप को वर्णन कर सके ऐसी बुद्धि किस कवि के पास है? अर्थात किसी के पास नहीं है। और इसीलिए चाहे वह संस्कृत का काव्य हो, चाहे भाषा का काव्य हो, कहीं भी गोस्वामी जी के पूर्व मंडप के वर्णन के बारे में, गोस्वामी जी के पूर्व मंडप का वर्णन नहीं किया गया है। गोस्वामी जी पर श्री जानकी जी की विशेष अनुकंपा हुई, क्योंकि उन्हीं की कृपा से सुंदर बुद्धि की प्राप्ति होती है। जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। तो जासु कृपा निर्मल मति पावो, जिनकी कृपा से बुद्धि में निर्मलता प्राप्त होती है। वह बुद्धि गोस्वामी जी को ही श्री सीता जी ने दी और गोस्वामी जी महाराज मंडप की रचना वर्णन किए। प्रसंग जनकपुर का है, इसीलिए पहले श्री सीता जी का नाम गोस्वामी जी ले रहे हैं। जही मंडप दुल्हिन वैदेही, इसके बाद श्री राम जी का नाम ले रहे हैं। और दूसरा इसका भाव यह भी है कि पहले शक्ति का नाम लिया जाता है, फिर शक्तिपति का नाम लिया जाता है। पहले माता तब पिता। दुलह राम रूप गुण सागर, दुलह राम रूप। जिस मंडप का फल भगवती श्री सीता जी का दर्शन, भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन प्राप्त हो रहा है, इस गुणी है, उनके पास सिद्धि है, कला है, और अथवा तो रूप से कि अमुक बड़े ही रूपवान हैं। यहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी रूप और गुण दोनों के सागर हैं। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि सो बितान त्यों लोक उजागर। स्थान की प्रधानता से श्री सीता जी का नाम पहले दिया गया, आपने सुना। और श्री सीता जी का निवास है, ये श्री राम जी यहां आए हैं, तो स्थान प्रधान। जैसे जेहि बिरंची रचि सिए संवारी, तेहि श्यामल बर रचेउ बिचारी। अयोध्या जी में श्री रघुनाथ जी की प्रधानता होती है, स्थान प्रधान अयोध्या जी में भी देखा गया। गाव वही सुंदरी मंगल गीता, लय लय नाम राम अरु सीता।
तो गोस्वामी जी कहना ये चाहते हैं कि जिस मंडप में भगवान श्री सीताराम जी दुल्हा दुल्हन के रूप में विराजित होंगे, उस मंडप की महिमा को कौन वर्णन कर सकता है, अर्थात कोई भी नहीं। जनक भवन कई शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिपुर देखिए तैसी। जनक भवन कई शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिपुर देखिए तैसी। जनक भवन कई शोभा जैसी, श्री जनक भवन की जैसी शोभा है। जनकपुर में प्रति गृह गृह तैसी देखिए। श्री जनक महल की, जनक भवन की जैसी शोभा है। पूर्व में गृह गृह प्रति, प्रत्येक घर घर में वैसी ही शोभा देखी जाती है। गृह गृह प्रतिपुर देखिए तैसी। जनक भवन कई शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिपुर देखिए तैसी। जनक भवन का श्रृंगार श्री जनक जी के खास सेवकों ने करवाया है, और जनकपुर का साज श्रृंगार, जनकपुर का सजावट, यह जनकपुर के महाजनों सेठों ने करवाया है। तो जैसी शोभा श्री जनक महल की है, जनकपुर की भी वैसी ही शोभा है। वैसे भी गोस्वामी जी पहले ही वर्णन कर चुके हैं। सूर सचिव सेनप बहुतेरे, सूर सचिव सेनप बहुतेरे, नृपगृह सरिस सदन सब केरे। सभी के महल महाराजा श्री जनक की जैसे हैं। यहां पर और विशेषता रूप से कही जा रही है। विशेषता क्या कही जा रही है कि जनक भवन की शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिपुर देखिए तैसी। और इसके बाद नीचे की चौपाई से जो संपदा नीच गृह सोहा, जो नीचे की चौपाई कही जाएगी, उससे जनकपुर की विशेषता बताई जा रही है। महाजनों को महाराजा श्री जनक जी ने कहा था कि नगर संवारहु चारिहु पासा, खूब सजाए गए नगर को। जितने तरीके से महल सजाए गए हैं, उतने ही तरीके से नगर सजाए गए। तो क्या नगर में भी मंडप बनाए गए हैं? इसका उत्तर है कि हां, नगर में मंडप बनाए गए हैं। विवाह तो राजमहल में होना है, फिर नगर में मंडप बनाने क्या मतलब? इसका उत्तर यह है कि मंडप की रचना शोभा के लिए भी की गई है, शोभा के लिए। जैसे भगवान श्री राम जी के राज तिलकोत्सव में
गुरुजी आदेश किए कि मंडप की रचना की जाए। वेद विदित कहि सकल विधाना, वेद विदित कहि सकल विधाना, कहेउ रचहु पुर विविध बिताना, कहेउ रचहु पुर विविध बिताना। अयोध्या जी में भी मंडप की रचना उस वक्त की गई जब श्री राम जी का विवाह जनकपुर में हो रहा है, तो मंडप की रचना अयोध्या जी में भी की गई। भूप भवन की मिजाई बखाना, और विश्व विमोहन रचेऊ बितान। आप कहेंगे विवाह तो जनकपुर में हो रहा है, फिर यहां क्यों बितान? तो बितान मंडप की रचना मांगलिक है, विशेष शोभा के लिए रचना की गई। और भगवान श्री राम जी के अवतार काल में सारी सुविधा राजमहल की जैसी प्रजाजनों में हुआ करती है। गीतावली उत्तरकांड 19 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है कि सबही के सुंदर मंदिराजिर, सबही के सुंदर मंदिराजिर राव रंक न लखी परई, सबही के सुंदर मंदिराजिर राव रंक न लखी परई। कौन राजा का महल है, कौन रंग का महल है, समझ में नहीं आता है। तो भगवान श्री सीताराम जी के लीला काल में सारी सुविधा सबके लिए एक जैसी होती है। जनक भवन के शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिपुर देखिए तैसी। यद्यपि एक टीकाकार ने कहा कि जनकपुर के घर घर में मंडप बनाए गए हैं, और यह मंडप इसलिए बनाए गए कि सब कुंवर का विवाह हुआ, लेकिन यह कहना प्रसंगोचित नहीं है। केवल मंडप से सभी घर में विवाह हो रहा है, यह कहना प्रसंगोचित नहीं है। यद्यपि यह चौपाई लोगों ने रखी कि सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी, लेकिन सकल कुंवर का मतलब है तीनों भाई से, न कि और कुंवर से और राजकुमारों से। जैसे यही विधि गर्भ सहित सब रानी, उन तीनों रानी के लेकर अर्थ है, न कि अन्य सभी रानियों के लेकर अर्थ है। तो इस प्रकार से अतिशय युक्ति नहीं लगाना चाहिए। जनक भवन कै शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिपुर देखिए तैसी। जेहि तिरहुति तेहि समय निहारी, जेहि तिरहुति तेहि समय निहारी, तेहि लघु लाग भुवन 10 चारी, तेहि लघु लाग भुवन 10 चारी, जेहि तिरहुति तेहि समय निहारी। जेहि तिरहुति तेहि समय निहारी, तेहि लघुलाग भुवन 10 चारी। जेहि जिन्होंने, जेहि माने जिन्होंने, तेहि समय, उस समय में, तिरहुत निहारी, तिरहुत निहारी माने तिरहुत को देखा, जनकपुर को देखा। तेहि 10 चारी भुवन लघु लाग, तेहि माने उनको, 10 चारी भुवन माने 14 भुवन, लघु लाग माने तुक्ष लगने लगे, छोटा लगने लगे।
जेहि तिरहु तेहि समय निहारी, तेहि लघु लाग भुवन दस चारी। जेहि तिरहुति तेहि समय निहारी। तिरहुति, तिरहुति जनकपुर का नाम है। जनकपुर है, मिथिला है, ये सब नाम है। विदेह नगर भी नाम है। तो तिरहुत, तिरहुत नाम का मतलब क्या है? तो जनकपुर के संतों ने यह कहा कि तिरहुति, तीर हुती, तीर पर हैं इसलिए तिरहुति। तो तीर कहते तट को। कौन से तट पर? कहा कोसी, नारायणी और भागीरथी के तीर पर जो क्षेत्र है, जो भूमि है, वह सब तिरहुति है। कोसी, नारायणी और भागीरथी के तीर पर, तट पर जो क्षेत्र है वह तिरहुति है। दूसरे संतों ने यह कहा तिरहुति अर्थात तीन ऋषि जनकपुर के अध्यात्म शक्ति को संवर्धन करते हुए, तीन मुनि जनकपुर की अध्यात्म शक्ति को संवर्धित करते हुए नित्य हवन किया करते हैं। वे कौन है? कहा श्री गौतम जी, श्री जागबलिक जी और श्री विश्वामित्र जी। श्री गौतम जी, श्री जागबलिक जी और श्री विश्वामित्र जी महाराज, ये तीन हुति, तीन हुति माने हवन करते रहते हैं, अतएव तिरहुत है ये। तो जेहि तिरहुति तेहि समय निहारी कौन है? जिन्होंने 14 भुवनों को देखा है और वे जनकपुर को देख करके और ऐसा मान रहे हैं, वे जनकपुर को देख करके ऐसा मान रहे हैं क्या कि जनकपुर की शोभा, जनकपुर के वैभव के सामने 14 भुवन छोटा है। ऐसे कौन है? कहा ऐसे है श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी, श्री शंकर जी, इंद्रादि देव, ये सभी विवाह में सम्मिलित होंगे और ये सब 14 भुवन को देखने वाले हैं। विधि हरिहर दिशिपति दिन राहु, विधि हरिहर दिशिपति दिन राहु, जे जानहि रघुवीर प्रभाव। विधि हरिहर दिशिपति दिन राहु, जे जानहि रघुवीर प्रभाव। कपट विप्रवर वेश बनाए, कौतुक देखहि अति सचु पाए। कौतुक देखहि अति सचु पाए। देख जनकपुर सुर अनुरागे, तो स्वामी जी ने कहा कि देख जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे। देख जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे। सभी को अपना अपना लोक छोटे लगने लगे। तो 14 भुवन उनको छोटा दिखाई देता है, कम महसूस होता है। 14 भुवन, ये 7 नीचे है, 7 ऊपर है। भूः भुवः स्वः जनः महः तपः और सत्, ये ऊपर के हैं। भूः भुवः स्वः जनः महः तपः और सत्, ये 7 ऊपर के हैं। 7 नीचे के हैं। अतल बीतल सूतल, अतल बीतल सूतल तलातल
रसातल, महातल और पाताल। अतल, बितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल, ये 14 भुवन है। तो जिन्होंने उस समय में जनकपुर को देखा, उनको 14 भुवन छोटा लगने लगा। और इतना ही नहीं, जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलो की सुर नायक मोहा। जो संपदा नीच गृह सोहा, जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलो की सुर नायक मोहा। जो संपदा नीच गृह सोहा, सोहा क्रिया पुल्लिंग है और संपदा शब्द स्त्रीलिंग है। तो अर्थ लगाना चाहिए, जिस संपदा से, जो संपदा माने जिस संपदा से, जिस वैभव से, जिस संपत्ति से नीच का, गृह माने घर, सोहा माने सुशोभित है। सो बिलो की सुर नायक मोहा, सो बिलो की माने उसे देख करके सुर नायक मोहा, देवताओं के नायक देवराज इंद्र विमोहित हो जाते हैं। जो संपदा नीच गृह सोहा। देखिए, मानव जी में कहीं कहीं कर्म के साथ भी क्रिया का प्रयोग किया गया है। वैसे नियम तो है कर्ता के साथ क्रिया का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं कर्म के साथ भी क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो जो संपदा नीच गृह सोहा, जिस संपत्ति से नीच, नीच का मतलब जो है छोट जाती है। जनकपुर में इतना वैभव है, झाड़ू बहारू लगाने वाले के घर में इतना वैभव है, इतनी संपदा है कि उसे देख करके देवराज इंद्र का मन मोहित हो जाता है, मुग्ध हो जाता है। कहने का भाव यह है कि वर्ण व्यवस्था है और वर्ण के अनुसार सब अपने कार्य में लगे रहते हैं, लेकिन सुख सम्मान सबका एक जैसा है। जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलो की सुर नायक मोहा। तो जब नीच गृह में, नीच जाति के घर में, अथवा जो छोटा घर है, नीच गृह से छोटा घर है, लोग ऐसा भी अर्थ कर लेते हैं, तो उससे जो शोभा है, फिर बड़े घर में कितना वैभव होगा। सो बिलो किशोर नायक मोहा। गोस्वामी जी कहते आश्चर्य मत करो, बसई नगर जेहि लक्ष्य करी, बसई नगर जेहि लक्ष्य करी, कपट नारी पर बेस, तेहि पुर की शोभा कहत, सकुच ही सारद शेष, सकुच ही सारद शेष। जेहि नगर, लक्ष्मी माने लक्ष्मी जी, कपट से, कपट से अर्थात छुपा करके, बर नारी बेस करी, बसई माने निवास करती है।
यही नगर जिस नगर में श्री लक्ष्मी जी, लक्ष्मी माने लक्ष्मी जी, कपट माने छुपा करके, गुप्त रख करके, वर माने श्रेष्ठ नारी का वेश बना करके, मानुषी नारी का वेश बना करके निवास करती हैं। ते ही पुर कई शोभा कहता सकुच ही शारद शेष। ते ही पुर कई अर्थात उस पुर की शोभा कहने में शेष और शारद, सकुच ही माने संकोच करते हैं। उस पुर की शोभा कहने में शेष और शारद संकोच करते हैं, उनको संकोच होता है। बसई नगर जेहि लक्ष्य करी, कपट नारी बर बेश। तेहि पुर कै शोभा कहत, सकुच ही शारद शेष। सकुच ही शारद शेष। बसई नगर जहि लक्ष्य करी, कपट नारी बर बेश। लक्ष्मी लिखने में 2 अक्षर की वृद्धि हो रही है, इसीलिए लक्ष्मी न लिख करके केवल लक्ष्मी गोस्वामी जी ने लिखा, क्योंकि काव्य का नियम है कि अति माखम मखम कुर्यात, अति माखम मखम कुर्यात छंदो भंग न कारयेत। अति माखम मखम कुर्यात छंदो भंग न कारयेत। माख को मख, मख को माख बना दे, लेकिन छंद भंग न होने दे। यह कवियों के लिए नियम है। दूसरा भाव यह है कि लक्ष्मी जी गुप्त रूप में यहाँ नारी के श्रेष्ठ वेश बना करके, श्रेष्ठ मानुषी नारी वेश बनाकर रहती हैं, तो अपने आप को छुपा रखी हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने शब्दों में भी गुप्त ही रखा, लक्ष्मी न कह करके लक्ष्मी कहा। श्री लक्ष्मी जी कपट से श्रेष्ठ नारी का वेश बना करके यहां निवास करती हैं। जैसे सची शारदा रमा भवानी, सची शारदा रमा भवानी, जे सुरतीय सुचि सहज सयानी। सची शारदा रमा भवानी, जे सुरतीय सुचि सहज सयानी। कपट नारी बर वेश बनाई, मिली सकल रनिवास ही जाई। कपट नारी बर वेश बनाई, मिली सकल रनिवास ही जाई। ये आगे वर्णन किया जाएगा। करी का मतलब यह है कि कर्मवश नहीं, स्वेच्छा से, स्वेच्छा से। यहां कपट का मतलब यह है कि लोग पहचाने ना, इसीलिए, क्योंकि पहचानेंगे लोग तो पूजा में लग जाएंगे, फिर वो आनंद नहीं प्राप्त होगा। इसलिए लोग ना जाने, इसलिए कपट नारी बर वेश बनाई। तो बसई नगर लक्ष्य करी, कपट नारी बर वेश। दूसरे एक टीकाकार ने यह कहा कि यहां लक्ष्मी से, जिन लक्ष्मी जी की चर्चा आगे विवाह मंडप पर की गई है, उनका आगमन बाद में हुआ है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि बसई नगर निवास कर रही लक्ष्मी जी। ये कौन सी लक्ष्मी जी हैं? कहा महालक्ष्मी श्री सीता जी ही है। अंश अंशी में अभेद मानते हुए, अंश अंशी में अभेद मानते हुए श्री सीता जी को ही यहां पर लक्ष्मी गोस्वामी जी ने कहा। नहीं तो
श्री सीता जी से अनंत लक्ष्मी जी प्रकट होती है। जासुवंश उपजहि गुण खानी, जासुवंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। और इतना ही नहीं, जिनकी कृपा, जासु कृपा कटाक्ष सुर, चाहत चित्तवनस, लोकप होहि बिलोकत जासु। श्री सीता जी तो अंश अंशी में अभेद मान करके, श्री सीता जी अंशी हैं, श्री लक्ष्मी जी अंश हैं। अभेद मान करके यहां लक्ष्मी कहा गया। गोस्वामी जी अंश अंशी में अभेद मान करके प्रसंग के अनुसार बात कहते भी हैं। जैसे कि कवितावली उत्तर कांड 9 पद में गोस्वामी जी ने कहा, कवितावली उत्तर कांड 9 पद में गोस्वामी जी ने कहा कि नर नारी उघारी सभा मह होत। अब नर नारी उघारी सभा मह होत द्रौपदी जी के लिए कहा। नर नारी कहने का मतलब नरा अवतार श्री अर्जुन जी है। तो अंश अंशी में भेद मान करके उनको नर कहा, अर्जुन जी को। वही गीतावली उत्तरकांड 7 पद में आप पढ़ें तो गोस्वामी जी ने वहां भी अंश अंशी में भेद मान करके कहा, मनहु संबरारी मारी, मनहु संबरारी मारी ललित मकर जुग विचारी, मनहु संबरारी मारी ललित मकर जुग विचारी, दिन्हे शशि कह पुरारी भ्राजत दुहु ओरी। अब संबरासुर को मारने वाले कौन है? कहा प्रद्युम्न। प्रद्युम्न को तो भगवान शिव ने मारा नहीं, मारा है काम को। लेकिन काम के ही अवतार प्रद्युम्न है, तो इसीलिए अंश अंशी में भेद मान करके वहां भी कहा कि मनहु संबरारी मारी ललित मकर जुग विचारे, दिन्हे शशि कह पुरारी भ्राजत दोहु ओरी। तो अंश अंशी में भेद मान करके गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, बातें कहते हैं। नहीं तो कहिए रमा सम किमी वैदेही। श्री सीता जी की उपमा में श्री लक्ष्मी जी ठहर नहीं पाती है। इन्हीं के अंश से उनकी उत्पत्ति है और उपमा में ठहर नहीं पाती है। कहिए रमा सम किमी वैदेही, सभी कवि लोग कहते हैं। विश्वबारुणी बंधु प्रिय जेहि, तो बसई नगर जेहि लक्षी करी, कपट नारी बर वेश, तेहि पुर की शोभा कहता, सकुचहि शारद शेष, सकुचहि शारद शेष। और अब गोस्वामी जी कहते हैं, महाराजा श्री जनक जी ने जिन दूतों को भेजा था, भले ही नाथ कही और पठे दूत बोलिते ही काला। अब वे दूत पहुंच रहे हैं जनकपुर। मुदित राव कही भले ही कृपाला, पठे दूत बोलिते ही काला। पहुंचे दूत रामपुर पावन, पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन, हर से नगर बिलो की सुहावन।
पावन पहुँचे दूत रामपुर पावन। पावन रामपुर दूत पहुंचे। पावन माने पवित्र रामपुर श्री अयोध्या जी में दूत पहुंच गए। नगर सुहावन बिलो की हर से, नगर की सुहावना दृश्य देख करके हर से माने खुश हो गए। पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन। गोस्वामी जी कहते हैं रामपुर पहुंचे। दशरथपुर भी तो कह सकते थे, अयोध्या भी तो कह सकते थे, रघुवंशीपुर भी तो कह सकते थे, लेकिन ऐसा कोई नाम ना कह करके गोस्वामी जी ने कहा रामपुर, पवित्र रामपुर में। ये पावन रामपुर है, जो सबको पवित्र करने वाला रामपुर है। ये दूत के हृदय में राम जी हैं, दूत के हृदय में राम जी हैं और हाथ में रामचरित है। हृदय में राम जी हैं, हाथ में रामचरित है, इसलिए रामपुर पहुंच गए। श्री राम जी के चरित से युक्त पत्रिका है, रामचरित है। मानो एक बड़ा सुंदर संकेत है, यहां पर उपदेश है। क्या? हृदय में राम जी हो और हाथ में रामचरित मानस हो तो पावन रामपुर की प्राप्ति होगी। वह व्यक्ति पवित्र रामपुर ही पहुंचेगा। रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहि सुनहि जे गावहीं। रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहि सुनहि जो गावहीं। कलिमल मनोमल धोई, बिनु श्रम राम धाम सिधावहीं। रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहीं सुनहि जे गावहीं। कलिमल मनोमल धोई, बिनु श्रम राम धाम सिधावहीं। वह रामपुर अवश्य जाएगा। जो श्री रामचरितमानस जी का आश्रय लेगा, रामचरितमानस जी को हृदय में लगा के रखेगा, श्री राम जी को हृदय में धारण करेगा, वह श्री राम पुर पावन रामपुर में पहुंचेगा। यहां दो विशेषण है, पावन और सुहावन। तीर्थ के दृष्टि से पावन है, तीर्थ के दृष्टि से पावन है, और संपूर्ण विश्व की राजधानी के दृष्टि से, संपूर्ण विश्व की राजधानी के दृष्टि से यह सुहावन है। ध्यान दीजिएगा, तीर्थ में पवित्रता होती है, राजधानी में सुंदरता होती है। तीर्थ सुंदर भी हो यह आवश्यक नहीं है, लेकिन पावन अवश्य होता है। राजधानी पावन भी हो यह आवश्यक नहीं है, लेकिन वह सुहावन होती है। श्री अयोध्या जी संपूर्ण विश्व की राजधानी है,
क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट यहां विराजते हैं और श्री अयोध्या सप्त मोक्षदायिनी तीर्थों में अग्र तीर्थ है, इसलिए पावन भी है और सुहावन भी है। पावन है, पावनता इसलिए है कि देखत पुरी अखिल अघ भागा, देखत पुरी अखिल अघ भागा, वन उपवन बापिका तड़ागा। बंदो अवधपुरी अति पावनी, बंदो अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कलि कलुष न सावनी। बंदो अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कलि कलुष न सावनी। और नगर होने के नाते सुहावन है। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। पुण्य देखो अवधपुरी अति पावनी, त्रिविध ताप भव रोग न सावनी। सुनु कपि संगत लंकेशा, पावनपुरी रुचिर यह देशा। सुनु कपि संगत लंकेशा, पावनपुरी रुचिर यह देशा। यद्यपि सब कुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, लेकिन अवधपुरी संप्रिय नहीं सो। यह प्रसंग जानई को तो पहुंचे दूत राम पुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन। नगर की सुहावना दृश्य देख करके जनकपुर के दूत प्रसन्न हो गए। वाह, खूब सुंदर नगर है। भूप द्वार तीन खबरी जनाई, भूप द्वार तीन खबरी जनाई। दशरथ नृप सुनी लिए बोलाई, दशरथ नृप सुनी लिए बोलाई। भूप द्वार तीन खबरी जनाई, दशरथ नृप सुन लिए बोलाई। भूप द्वार तीन खबरी जनाई। भूप श्री चक्रवर्ती जी के द्वार पर द्वारपालों से तीन माने उन दूतों ने खबरी जनाई। खबर दी तो दशरथ नृप सुन लिए बोलाई। महाराजा श्री दशरथ जी ने सुनते ही दूत को तुरंत अंदर बुलवा लिए। यहां तीन शब्द बहुवचन है, अर्थात बहुत दूत हैं। भूप द्वार तीन खबरी जनाई, दशरथ नृप सुनी लिए बोलाई। भूप द्वार, द्वार पर द्वारपाल है। द्वारपालों से जनकपुर के दूतों ने कहा, हम मिथिला नरेश महाराजा श्री शीरध्वज जनक जी के दूत हैं। ब्रह्मर्षि महाराज श्री विश्वामित्र जी की आज्ञा से
भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के कुशल समाचार पत्र लेकर आए। यह सूचना आप महाराजा श्री चक्रवर्ती जी को दीजिए। द्वारपाल खुश हो गए, क्योंकि श्री राम जी द्वारपाल को भी उतना ही प्रिय हैं जितना कि महाराज को प्रिय हैं। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्धा रुबाल, कौशलपुरवासी नर नारी वृद्धा रुबाल, प्राण होते प्रिय लागत सब कह राम कृपाल। फिर तो द्वारपाल ने तुरंत दौड़ते हुए जाकर के महाराज को वंदन किया। वैसे और कोई खबर हो तो किसी और से किसी और से किसी और से, अर्थात उनसे मंत्री जी से, मंत्री जी महामंत्री जी से, फिर महाराज तक बात पहुंचती है। लेकिन विशेष खबर है, दूत सीधे महाराज के पास पहुंच गए। जब विशेष कोई खबर हो, विशेष समाचार हो, तो महाराज के पास सीधे जा सकते हैं दूत, द्वारपाल। तो ये द्वारपाल सीधे पहुंच गए महाराज के पास और महाराज से कहा, महाराज की जय हो। द्वारपालों ने कहा महाराज से, महाराज की जय हो। महाराज, श्री गुरु विश्वामित्र जी महाराज की आज्ञा से श्री जनक जी महाराज के दूत श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी के कुशल समाचार पत्र लेकर आए। महाराज ने कहा तुरंत लिख रहा हो। हाँ, तुरंत लाओ, देरी मत करना। ये वो राजसभा है जहां नृपसभ रहे कृपा अभिलाखे, लोक रहे प्रीति रुख राखे। ये वो राजसभा है। त्रिभुवन तीन काल जग माहि, भूरि भाग दशरथ सब नाहि। महाराज श्री चक्रवर्ती जी तुरंत बुलवाए। गोस्वामी जी अपनी लेखनी में भी जल्दी दिखा रहे हैं। करी प्रणाम तिन्ह पाती, दीन्ही मुदित महीप, आप उठिलीन्ही करी प्रणाम तिन्ह पाती, दीन्ही मुदित महीप, आप उठिलीन्ही करी प्रणाम तिन्ह पाती दीन्ही। करी प्रणाम अर्थात प्रणाम करके तिन्ह उन्होंने पाती दीन्ही पत्रिका दी। प्रणाम करके उन्होंने पत्रिका दी। महीप महाराजा श्री चक्रवर्ती जी मुदित माने प्रसन्न होकर के उठकर खड़े हुए और आप लीन्ही स्वयं लिए। महाराज प्रसन्न होकर के स्वयं उठ करके लिए। कल्प भेद से गीतावली रामायण में ऐसा वर्णन है कि श्री सतानंद जी पत्रिका लेकर आए, लेकिन मानस कल्प की कथा में कोई और दूत हैं, श्री सतानंद जी नहीं है, क्योंकि दूतों ने प्रणाम किया महाराज को। करी प्रणाम तिन्ह पाती दीन्ही। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी को श्री राम जी में इतना अधिक प्रेम है कि श्री राम की पत्रिका आई है। यूं कहिए कि श्री राम जी की चिट्ठी पत्रिका आई है।
और तब उस जमाने में चिट्ठी पत्रिका का समय था, और चिट्ठी पत्रिका यदि प्रिय का आ जाए तो कितना आनंद होता था। पुराने लोग इस बात को समझ सकते हैं। तो करी प्रणाम तिन पाती दिन ही मुदित मही पाप उठलिन ही, महाराजा श्री चक्रवर्ती जी स्वयं उठ करके प्रसन्नता के साथ लिए। वैसे राज दरबार में पत्रिका मंत्री अथवा कोई और विशेष जो कर्मचारी होते हुए पत्र पढ़ते हैं, लेकिन यह पत्रिका श्री राम जी की, यह श्री राम जी की पत्रिका श्री राम जी के समान है, श्री राम जी के कुशल पत्रिका है, इसलिए स्वयं प्रसन्नता से उठ करके लिए और हृदय से लगाए, मानो श्री राम जी मिल गए। बारी बिलोचन बाचत पाती, बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती, पुलक गात आई भरी छाती। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी आनंद में ऐसे विभोर हो गए, प्रेम में ऐसे डूबने लगे कि उनके नेत्रों में आंसू भर आए। बारी बिलोचन, बिलोचन दोनों नेत्रों में बारी है, बारी माने प्रेमाश्रु है। बाचत पाती, पाती बाँचते ही, पत्रिका पढ़ते ही दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए। आज समाचार मिला, पुलक गात, गात माने शरीर पुलकित है, और आई भरी छाती, छाती भर आई, हृदय भर गया, अर्थात गदगद हृदय हो गया, कंठ अवरुद्ध हो गया। देखो भाई, भगवान श्री राम जी के चरित्र परक जो भी रामायण है, रामायण के प्रति ऐसी ही श्रद्धा होनी चाहिए, सम्मान पूर्वक ग्रहण करें और प्रेम पूर्वक पढ़ें, हृदय में श्री राम जी अवश्य विराजित हो जाएंगे। बारी बिलोचन बाचत पात, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। यह दशा प्राप्त श्री चक्रवर्ती जी को है। बारी बिलोचन बाचत पाती, विनय पत्रिका 193 में गोस्वामी जी ने कहा, विनय पत्रिका 193 में, सजल नयन गदगद गिरा, सजल नयन गदगद गिरा, गहबर मन पुलक शरीर, सजल नयन गदगद गिरा, गहबर मन पुलक शरीर, गावत गुणगन राम के कहीं न मिटी भव भी, सजल नयन गदगद गिरा। प्रेम न हो तो प्रेम प्राप्ति के लिए ठाकुर जी से, माना जी से प्रार्थना करनी चाहिए। पुलक गात आई भरी छाती, इतना प्रेम बढ़ा कि राम लखन उर करबर चिट्ठी, राम लखन उर करबर चिट्ठी, रही गए कहतन खाटी मीठी, रही गए कहतन खाटी मीठी, राम लखन उर। श्री राम लक्ष्मण जी हृदय में, कर माने हाथ में, बर माने श्रेष्ठ चिट्ठी है, क्या खाटी क्या मीठी। खाटी माने क्या बुरा, मीठी माने क्या अच्छा, कहते नहीं बना।
महाराज की प्रेममय दशा देख करके सभा के लोग चिंतित होने लगे। तो पुनि धरी धीर पत्रिका बाँची, पुनि धरी धीर पत्रिका बाँची, हरसी सभा बात सुनी साची, हरसी सभा बात सुनी साची, पुनि धरी धीर। पुनि माने फिर धैर्य धारण करके महाराजा श्री चक्रवर्ती जी ने पत्रिका बाँची। पत्रिका पढ़ करके महाराज ने सुनाया, साची बात सुनी सभा हर्षी। सच्ची बात सुन करके सभा के सभी लोग प्रसन्न हो गए, सब बड़े गदगद हो गए, आह्लादित हो गए। इधर खेल में श्री भरतलाल जी समाचार पाते हैं, तुरंत पिताजी के पास आते हैं और वे भी जब बड़े प्रेम पूर्वक पूछते हैं तो श्री चक्रवर्ती जी फिर पढ़ करके श्री भरत को सुनाते हैं। आनंद ही आनंद श्री चक्रवर्ती जी के राज दरबार में है, राजसभा में है। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।